शिक्षक साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण के लिए उनकी दक्षताओं का आकलन करना है। आइए आज हम गणित विषय के बेसलाइन आकलन, स्तर के अनुसार समूहों के निर्माण और इनलाइन आकलन के विषय में इस वीडियो में समझेंगे। इस चार्ट की मदद से आप आकलन के विषय में समझ सकते हैं। यहाँ 3 स्तर दिए गए हैं। स्तर 1 कक्षा 1-2 के लिए है, स्तर 2 कक्षा 3-4 के लिए, जबकि स्तर 3 कक्षा 5 के लिए है। स्तर 1 यानी कक्षा 1-2 के लिए बेसलाइन आकलन नहीं करना है, इनका इनलाइन आकलन करना है। अन्य स्तरों का बेसलाइन आकलन और इनलाइन आकलन करना है और सतत आकलन सभी का करना है। कक्षा 1-2 के लिए स्तर 1 के आकलन टूल का प्रयोग करना है, जबकि कक्षा 3-4 के लिए स्तर 1 और स्तर 2 के आकलन टूल का प्रयोग करना है। कक्षा 5 के लिए स्तर 1, स्तर 2 व स्तर 3 के आकलन टूल का प्रयोग कर बच्चों की दक्षता का आकलन करना है। बच्चों के आकलन के पश्चात उनके लिए समूहों का निर्माण करना है। बेसलाइन के आकलन के लिए कक्षा 1 और 2 को छोड़कर आपको अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों का आकलन करना है। स्तर 1 के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 शामिल की जाएगी, इनका बेसलाइन आकलन नहीं होगा, ये एक समूह के अंतर्गत रखे जाएंगे। स्तर 2 के अंतर्गत कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों का आकलन किया जाएगा। स्तर 1 के आकलन टूल को जो विद्यार्थी हल नहीं कर पा रहे हैं उन्हें समूह 1 में रखेंगे। जो विद्यार्थी स्तर 1 के आकलन टूल के प्रश्नों को सही से हल कर पा रहे हैं उन्हें स्तर 2 के आकलन टूल को देंगे, और जो बच्चे स्तर 2 के आकलन टूल के प्रश्नों को नहीं हल कर पा रहे हैं उन्हें समूह 2 में रखेंगे। इसी तरह स्तर 3 में कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं उनका आकलन हम करेंगे। प्रथम आकलन के लिए स्तर 1, 2 और 3 का इसी तरह क्रमशः प्रयोग करेंगे। आगे की वीडियो में हम इस प्रक्रिया को आसानी से समझेंगे। किसी भी आकलन टूल के जो प्रश्न हैं उनमें आपको अंक नहीं देना है, उत्तर हमेशा आपका ए और बी में ही होगा। ए का अर्थ है बच्चे ने वह दक्षता प्राप्त कर ली है, बी का अर्थ है बच्चे ने वह दक्षता नहीं प्राप्त की है। इनलाइन आकलन में आप आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की प्रकृति बदले बिना वस्तुओं या संख्याओं को बदलकर इनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं। आइए स्तर 1 कक्षा 1 व 2 के लिए, यह स्तर 1 का आकलन टूल है जिसका प्रयोग कक्षा 1 व 2 के लिए इनलाइन आकलन में किया जाएगा, क्योंकि 1 व 2 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है। यहाँ पर एक समूह के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसलाइन आकलन प्रपत्र को जो कटा हुआ है। आपको सिर्फ कक्षा 1 व 2 यानी स्तर 1 में केवल इनलाइन आकलन को करना है। यहाँ पर अलग अलग कॉलम दिए हैं। बच्चा जो दक्षता प्राप्त करता है वह ए लिखेंगे, जो दक्षता नहीं प्राप्त करेगा उसे बी लिखेंगे। इनलाइन और बेसलाइन आकलन के अतिरिक्त सतत आकलन प्रपत्र का प्रयोग आपको विभिन्न प्रकार की उप दक्षताओं के स्तर को ज्ञात करने के लिए करते रहना है। इसके लिए प्रश्न आप दक्षताओं के अनुसार स्वयं से बना सकते हैं। अब आइए कक्षा 3 व 4 के लिए यानी स्तर 2 के लिए आकलन प्रपत्र को देखते हैं और समूहीकरण की। स्तर 1 के आकलन प्रपत्र को जो बच्चे हल नहीं कर पा रहे हैं उनका एक समूह बनाया जाएगा। जो बच्चे इस आकलन प्रपत्र को आसानीपूर्वक हल कर पा रहे हैं उन्हें हम स्तर 2 के आकलन प्रपत्र को देंगे। जो बच्चे इनको नहीं हल कर पा रहे हैं उनका समूह 2 बनाया जाएगा और वो बच्चे समूह 2 में रहेंगे। इस प्रकार दूसरे स्तर में 2 समूह बनेंगे। आइए आकलन प्रपत्र को देखते हैं। यहाँ पर स्तर 1 और स्तर 2 का बेसलाइन और इनलाइन आकलन दिया गया है। आप जो बच्चे स्तर 1 के आकलन को बेसलाइन में पूरा कर पा रहे हैं आप वहाँ पर ए या बी देंगे, और जो बच्चे स्तर 2 में हैं आप उनका बेसलाइन आकलन करके जो दक्षताएं उनकी है वहाँ पर ए देंगे, जो दक्षताएं वह पूरी नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर बी देंगे। इसी तरह इस कक्षा का भी आपको
सतत आकलन प्रपत्र तैयार रखना है। अब आइए स्तर यानी कक्षा 5 जिनमें 3 समूहों का निर्माण कर अधिकतम करना है उसके विषय में देखते हैं। पहले आप स्तर 1 के आकलन टूल का प्रयोग करेंगे। जो बच्चे इन्हें नहीं कर पा रहे हैं उन्हें समूह 1 में रखेंगे। जो बच्चे इस आकलन प्रपत्र के प्रश्नों को आसानी से कर पा रहे हैं आप उन्हें स्तर 2 के आकलन टूल की सहायता से उनकी दक्षता ज्ञात करेंगे। जो बच्चे स्तर 2 के आकलन प्रपत्र को सही से नहीं हल कर पा रहे हैं आप समूह 2 का निर्माण कर उन बच्चों को रखेंगे। जो बच्चे 1 और 2 को आसानी से कर पा रहे हैं उन्हें आप स्तर 3 के प्रश्नों को हल करने के लिए आकलन प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। जो बच्चे इन प्रश्नों को नहीं हल कर पा रहे हैं आप समूह संख्या 3 का निर्माण कर उन बच्चों को समूह 3 में रखेंगे। इस प्रकार अधिकतम 3 समूहों का निर्माण किया जाएगा। इनका भी आकलन प्रपत्र हम देखते हैं। स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 का बेसलाइन आकलन है और बाद में आप इनलाइन आकलन भी इसी प्रपत्र पर करेंगे। बेसलाइन इनलाइन आकलन के अलावा ही उपदक्षताओं पर आधारित सतत आकलन प्रपत्र को भी आपको भरते जाना है। आशा करते हैं कि गणित विषय पर आधारित यह आकलन प्रपत्र के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। धन्यवाद।